कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके लेसन 2 स्टार्ट कर दिया ना। लेसन 2 पढ़ेंगे तो लेसन 2 हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन आपका स्वागत है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश किसी माध्यम में पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे जाते हैं, यानी कि बाहर चल रहा है, रोड में चले क्या होगा, सीधा सीधा चलता है ना। जैसे घर घुसता है क्या होता है, कुछ ना कुछ मुड़ाव आता है, मुड़ते हैं, पता है घर उसका, तो उसका ऐसे झुक के जाता है। तो क्या होता है आप में, यानी कि जैसे प्रकाश में क्या होता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है कि किसी चीज में यानी कि पड़ता है तो वहां से टकराने के बाद वो अपने पद से यानी कि वापस लौटना, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यानी मान लीजिए प्रकाश यहाँ पे पड़ा, ठीक ना, अब प्रकाश पड़ने के बाद वापस लौटता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर प्रकाश जो है किसी माध्यम पढ़ के मुड़ जाता है, किसी माध्यम से आईना उना रखता है ना बाद में से, प्रकाश यहाँ पर उसको वही माध्यम मुड़ना था, है ना। जैसे गेंद फेंकते हैं, गेंद पर वापस आता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश शीशा में पड़ता है, उसका दुकान में जाता है, किसी दुकान में जाता है, उधर शीशा इधर कीजिए, क्या आप इधर घुमा दिए, हम इधर रखेंगे, तो गया चप्पल थपथपा दिया उसको, है ना, बोला हम जूता लेकर हम भी निकालेगा, उधर ठीक है हम जाते हैं, है ना। तो याद देखिए, तो हम लोग समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या। पहले इसको देखिए, प्रकाश की किरण, तो किरण किसको कहते हैं, जहाँ पे लाइट बढ़ रहा है आँख ऐसे खींचे ना, तो छोटा छोटा किरण आएगा, है ना, बल्ब में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं किरण। अभी बोले तुम पकड़ो सर, तो पकड़ेगा सर ना, तुम पकड़, हम पकड़ लिए थे, ठीक है ना। प्रकाश की किरणों एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते, देख सकते हैं, है ना। जैसे आईना के पास जाएगा तो देख नहीं पाएगा, लेकिन अगर इस पार उस पार देखा पड़ रहा है तो आईना में देख पाएगा, है ना। अब मान लीजिए यहाँ का आदमी, यहाँ पे खड़ा जो आदमी क्लास में, वो बाहर के आदमी देख रहा क्या कर रहा क्या नहीं, बाहर का आदमी पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, वो आगे आईना में यहाँ पे खड़ा है, यहाँ का आदमी देख रहा, वो खोला होता क्या देखा बात देख सकता है ना, ऐसा भी देखने को मिलता है। फिर क्या, तो प्रकाश की किरण मतलब समझ गए, प्रकाश जो किरण है, जैसे मान लीजिए टॉर्च लाइट बांटते हैं, है ना, जैसे अंधेरा होता है टॉर्च लाइट बांटते हैं, तो एक किरण गुजरता है ना, तो प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, इसके आर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कांच, कांच के आर पर देख सकते हैं, जल है, पानी है, पानी के आस पर आर पर देख सकते हैं ना, देखते हैं ना, मतलब मछली ले मार मार तो मारते मारते हाँ हंसेगा ही, बात होतेगा। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दिशा परिवर्तन होता है। मतलब अभी जो प्रकाश का माध्यम है वो क्या, प्रकाश का माध्यम वायु में, क्या में है, वायु में, पानी में जाकर क्या होगा, अलग हो जाएगा। कैसे, अभी आप हवा में बढ़िया से आपको खबर दिए तो वो पानी निकाल, है ना, तो बस का दम घुटे, अगर नहीं तो अंदर बहुत सताया हमको, अंदर भाई निकाल दो दोस्त, जैसे बाद में तुमको डुबाया है ना, तो ऐसा ही देखने मिलता हम लोग। तो वही प्रकार की प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब पारदर्शी का मतलब समझ गया ना, बोले पारदर्शी का मतलब क्या होगा, बोले ना, देख सकते हैं, हाँ, जिसके आर पार क्या देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए छेद है, इसके आर पार देख सकते क्या कर रहा है ना, तो इस छेद का मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, तो इस छेद ऐसा मतलब नहीं इसके आर पार। देखिए हमने क्या मतलब एक माध्यम, जैसे हम लोग अभी क्या रूम में है, तो रूम के आर पार देख सकते, छेद के द्वारा देख पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बाहर में है तो बाहर या रूम में सब जगह वायु है ना। एक पारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जो एक जगह से दूसरे जगह होना, जैसे मान हवा में तो है हम लोग, अब पानी में जाए तो वहाँ अलग चीज होगा, है ना, तब ना मछली लोग क्या करता है, गलफड़ा सांस लेता है ना। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दिशा परिवर्तन होता है। कैसे दिशा परिवर्तन होगा, स्वाभाविक सा बात है, जैसे आप जमीन में दौड़ते हैं ना, जमीन में तेज दौड़ते, लेकिन पानी में दौड़ पाएगा तेज नहीं दौड़ते, अलग चीज है वहाँ, है ना। तो उसी प्रकार से प्रकाश जब एक माध्यम दूसरा, प्रकाश जब यानी कि हवा से जा रहा है, ठीक है, पानी में प्रकाश पड़ा, कई बार देखते हैं लाइट पानी में पड़ता है ना, तो छठ पर देखिएगा, देखा पड़ेगा उस पार भी लगा कि अंदर को आदमी सब है ना, लगता है ना, और तुम घुस जाओ दे दिया ला रहे गया डूब ले गया, दिया लाने गया था बोले बात ही कह हम तो क्या प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन। मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। प्रकाश दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब समझते हैं, जिस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जैसे है
अभी यहाँ है जैसे यानी सब अच्छा ड्रेस पहन के हाँ या जैसा पढ़ना चाहिए। अब पार्टी उटी में जाए तो अलग ड्रेस पहने है ना, वहाँ किताब पट्टी लेकर नहीं जाएगा पढ़ने। हाँ बोले अरे बाका नहीं पढ़ेंगे, बोले डीजे धनिया तो लिखेगा। अब देखिए आगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, हम लोग समझ गए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, मतलब जब प्रकाश यानी हवा से कांच में या कांच से हवा से पानी में जाएगा उसका दिशा में क्या होगा परिवर्तन होगा, है ना। अब मान लो पानी में जिसको हम ठेल देंगे फेंक देंगे उठा के, जिसको हिलने है वही ना हिलेगा, और जिसको हिलने नहीं वो डोलेगा तब, है ना। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न का है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगा, क्या है। अभी हवा में प्रकाश की चाल अलग है ना, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश समझते हैं ना, प्रकाश जिससे हम देखते हैं। अभी यानी कि सारा चीज प्रकाश के द्वारा ही दिखाई पड़ता है ना, सारा चीज प्रकाश जस्ट यानी अंधेरा हो जाएगा रात हो जाएगा दिखाई पड़ेगा नहीं, दिखाई पड़ेगा तो हम टॉर्च लाएंगे, है ना। उसी प्रकार तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न का मतलब क्या हो गया, बोले तो आप भिन्न भिन्न मतलब हाँ गजब, नहीं तो हमको लगा वो आता मधुमक्खी वाला भिन्न भिन्न, मच्छर भी आता है गन 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 गन, आदमी सब मच्छर बर्बाद कर दिया। देखिए आगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब प्रकाश की जो चाल है हवा में अलग होता है, पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, आंच में अलग होगा, है ना। देखिए आगे प्रकाश निर्वात का मतलब क्या होगा, बोले निर्वात का मतलब क्या होगा, नया नया प्रकाश जब आएगा, है ना। बोले आप सर वैक्यूम सर जिसमें मतलब सर कुछ मतलब हवा बन रहेगा। निर्वात का मतलब जहाँ हवा एक भी जरा नहीं, जहाँ एक भी जरा हवा वहां तो घुसा दिया तो भाग रहे ना, ऐसा देखने को मिलता है। तो बोले तू बाप देखा है, बोला बाप ना तेरा। प्रकाश निर्वात या शून्य में, मतलब प्रकाश निर्वात का मतलब क्या होगा, जहाँ पे हवा नहीं है तब प्रकाश की चाल क्या होगा, हवा नहीं रहेगा पूरा हवा नहीं रहेगा तब प्रकाश की चाल हम लोग सांस ले पाएंगे, हवा नहीं रहेगा सांस ले पाएंगे। अब फिर बोले है ना, तो ऐसा कोई बात नहीं, बोले सर प्रकाश ले लेगी यानी निर्वात रहेगा फिर भी हम यानी सांस ले सकते हैं। तो बोले कैसे, तो सर यहाँ का ऑब्जर्व कर जाएंगे लेके वहाँ, अब वहाँ छोड़ेंगे घुसाएंगे, है ना। तब तुम बोले छोड़ देना घुसाएंगे गिरेगा बाद में बढ़िया, है ना। देखा तो प्रकाश निर्वात या शून्य में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात का मतलब जब हवा नहीं, मान लीजिए जैसे आप कोई चीज फेंक रहे हैं, है ना, तो हवा के कारण ही वो धीरे धीरे जाता है ना। अगर हवा नहीं रहेगा, आप मान लीजिए कोई चीज फेंकिए तो स्पीड बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए साउंड है, तो साउंड अभी देखिए यहाँ भी रूम में है ना, यहाँ सुनाई पड़ रहा है ना। अगर मान लीजिए बाहर चल जाएंगे हम, आदमी से रोड में कितना रहता है वहाँ बोलिए आवाज जल्दी नहीं जाएगा, काहे कि हम लोग अभी जो है अंदर में अंडरग्राउंड में मतलब क्लास में है, अब बाहर में जाना हवा ज्यादा रहता है, तो हवा के कारण क्या होता है यानी कि कम गति से बढ़ता है। तो समझ में आ गया। तो हम लोग क्या जाने कि अगर हवा नहीं रहेगा तो प्रकाश की जो चाल हो 3 लाख किलोमीटर प्रति, मतलब 1 किलोमीटर में यानी कि 3 लाख दौड़ सकता है, क्या हो ठीक ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब समझ गए 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर यानी कि प्रकाश जो चाल है वो रहेगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब जैसे यहाँ टॉर्च मारते हैं ना, देखिएगा टॉर्च बारिएगा आप, निर्वात में प्रकाश की चाल जहाँ हवा नहीं है बहुत दूर तक चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है सोचिए 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख तक जा सकता है। जैसे मान लो बिजली चमकता है ना, तो पहले क्या होता है आवाज सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, आवाज दिखाई पड़ता है, पहले दिखाई पड़ता है। आप देखिए दिखाई कैसे पड़ता है, देखिए आप देखिए अब यहाँ मेला में आप खड़ा ये चाची है ना, आवाज दे चाहिए ना, इसका मतलब क्या पहले आप देख सकते हो लेकिन आवाज उतना दूर नहीं जा सकता था। आपको यही समझना है, पहले हम लोग देख पाते किसी चीज को, बाद में आवाज देते हैं, आवाज में सुना पड़ा, चाची क्या सुना, नानी सुन लिया, दूसरा हमरा बोले हमरा ना आपको नहीं बोले, है ना। देखिए आगे तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और क्वेश्चन अभी भी आई है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो तुम लिखना निर्वात में प्रकाश चाल ढलनुमा होगा। अब मास्टर जो मारेगा चिल्लवा होगा, है ना। यहाँ देखिए तुम सब लिखे यार, मास्टर बोले बाप रे बच्चा हिंदी लिखा है, तो बोलना सर ढलनुमा का हिंदी होता है 3 लाख किलोमीटर। देखिए अब देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या समझते हैं, तो अपवर्तन जिसको पढ़े प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम का दिशा परिवर्तन, है ना। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं घर जा रोड से सीधा जा रहे हैं, किसी घर पहले आ गए, सहेली का पहले घुस गया, तो क्या दिशा में परिवर्तन हो गया। अब इसका मन हम रोज सहेली बार चल जाते घर देख के आते हैं, तो वो भी क्या दिशा में परिवर्तन हो गया, तो इसका मन करने जाएंगे हम अपना कर, है ना। तो उसका भी अलग अलग सबका है। उसी प्रकार से प्रकाश जो निर्वात में प्रकाश की चाल अलग और सब विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगा, कांच में प्रकाश की चाल अलग होगा, वायु में प्रकाश की चाल अलग होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगा, पानी में प्रकाश की चाल अलग होगा, है ना। अब देखिए
किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक वो किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो शून्य में प्रकाश की चाल, मतलब प्रकाश की चाल शून्य में, मतलब वहां पे हवा नहीं होना चाहिए तब प्रकाश की चाल जो होगा, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें यानी कि हवा है, जिसमें हवा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और जिसमें हवा नहीं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक। क्या बोले हम लोग, अपवर्तनांक। मतलब यानी क्या समझे, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। अब देखिए आगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, तो किसी क्वेश्चन आता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या बोलेंगे, अनुपात का मतलब समझते हैं ना, अनुपात का मतलब बट्टे हो गया, है ना। अब देखिए आगे, यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, एकदम स्वाभाविक सवाल, इतना बच्चा हम पढ़ा रहे हैं तो सब बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए, मास्टर भाग जाएगा, है ना। इसलिए तुम चलो कुछ बोलो ना, अच्छा बात है, मास्टर को बोलेगा पढ़ो पढ़ो, गंजन भी करना उपाय है ना सनी तो बोलना है ना। देखिए तो यहाँ समझते हैं, यदि एक माध्यम की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब समझते हैं, अपेक्षा का मतलब हुआ कि अगर एक माध्यम में जो भी प्रकाश की चाल होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक, मतलब अगर एक आदमी से अच्छा दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी चुनेगा कि उसको चुनेगा, नहीं चुनेगा। मान लीजिए आप रोड में जा, दो जरिया गिरल, पंचरिया गिरल, तब दो जरिया उठाएगा, स्वाभाविक से कोई जा, लेकिन हाँ, लेकिन कोई बात दोनों उठाएगा, लेकिन हम दोनों नहीं उठाए, क्या दोनों नकली था, है ना ऐसा भी देखने को मिलता है। तो हमसे क्या जाने, यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक, मतलब एक माध्यम का जो भी अपवर्तनांक होगा, मतलब जो भी चाल होगा, दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, है ना, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, और अधिक हो, तो दूसरे माध्यम पहले माध्यम से प्रकाश का सघन कहलाता है। क्या कहलाता है, सघन। जैसे आप देखिए समझिए, अगर हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं और हम यानी रोड में पढ़ाने लगे तो आवाज जो उतना फ्रेश नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि वो विरल माध्यम, कौन विरल माध्यम है, विरल माध्यम किसमें होता है, हवा में, जहाँ पे हवा ज्यादा रहेगा विरल माध्यम, और सघन क्या होगा, अंदर घुस जाएंगे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। मतलब दम घुटेगा जहाँ पे, उसको सघन बोलेंगे, है ना। अभी दम घुट रहा है, क्या लाइन आया तो आपको लग रहा है हवा आ रहा, हाँ है ना। अब जिससे बाहर जाएगा तो धूप लगेगा, वो अंदर अंदर ठीक था, सर बेगारे ऊपर भरा है ना, तो उसी पर दिखेगा। तो सघन कहलाता तथा पहले माध्यम दूसरे की अपेक्षा क्या कहलाता, प्रकाश का विरल कहता। विरल काहे कहलाएगा, क्योंकि वायु में है और ये अंदर घुसा तो क्या करेगा, सघन। आपको पता है कि ऊपर वाला जो रहता है, जो यानी बाहरी एरिया जो होगा, तो वो क्या होगा आपका विरल माध्यम। क्या होगा, विरल, वहाँ जो हवा बहुत ज्यादा है ना, लेकिन जैसे आप अंदर आएगा तो क्या हवा आपका कम होगा। चलिए हम लोग समझ गए, आप दूसरा आते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उस माध्यम प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा। अभी जो अपवर्तनांक है बहुत कम है ना, प्रकाश की चाल डायरेक्टली यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अभी यानी प्रकाश की चाल लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आवाज के माध्यम से बता रहे हैं। प्रकाश की चाल जितना ही होगा उतना ज्यादा होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, जिसमें यानी कि कम मुड़ेगा या सीधा मुड़ जाएगा, अविलंब की ओर जाएगा, अविलंब से दूर हट जाएगा, तो उसमें अपवर्तनांक जो भी होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अधिक आगे, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम है, कोई माध्यम N1 N2 कोई माध्यम होता है, माध्यम मतलब समझते हैं, जैसे प्रकाश, जैसे यानी हवा में, हवा एक माध्यम है, सघन माध्यम है ना। अब देखिए कांच है, सॉरी हवा जो आपका क्या विरल माध्यम है, लेकिन कांच जो होगा वो क्या होगा, सघन माध्यम है ना। पानी जो होगा वो क्या होगा, सघन माध्यम है ना। अब देखो मिट्टी के अंदर घुस जाओ, बोले हम क्या माध्यम, तो दबा देना तुम उसको मिट्टी से, बोला तुम माध्यम खत्म हम समझते हैं यहाँ पे दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है पहला। दूसरा पूछ सकता है पर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तीसरा आपको पूछ सकता है कि बताइए किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम अपवर्तनांक क्या कहते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल के क्या कहते हैं, अनुपात को क्या करना है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए आप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बताइए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा। विरल माध्यम प्रकाश की जो चाल होगा यानी जो भी चाल होगा वो कम होगा, लेकिन सघन माध्यम प्रकाश चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। स्वाभाविक सी बात है, विरल माध्यम मतलब बाहर का एरिया, बाहर का एरिया में मतलब हवा जहाँ पे वायु ज्यादा है ना, तो अविलंब से क्या होगा, बाहर नहीं रहेगा। लेकिन जैसे वो अंदर घुसेगा अविलंब से सटेगा कि नहीं, क्या
हम गलत नहीं पढ़ाएंगे। देखिए प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होता है? प्रकाश का अपवर्तन कितना नियम? दो क्वेश्चन भी आता है बहुत एग्जाम में कि प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम। अब किसी से मन करे हम 5 लिख देंगे तो तुम 5 लिख देना, तो मतलब अगर तुम जा घर जाओगे ना तो उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम लिखना है, 5 नहीं लिखना। दूध याद नहीं हो रहा, 5 बजे दे दे तो मास्टर भाग जाएगा, है ना। देखिए अब देखिए आपतित किरण था। आपतित किरण मतलब क्या होगा? जैसे मान लिया अब यहाँ खड़ा है, सहेली आएगी तब बन जाएंगे, तो आने सहेली जो है वो आने वाली किरण, तो ना आने वाली। अब भाई जो सहेली का नाम भी किरण, तब तो झूठे हो गया है ना। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण। आने वाली किरण को आप बोले सर जाएगा जो लिखल बाद में पढ़ाएंगे, है ना, जब आएगा, है ना। आने वाली किरण का आपतित किरण। आपतन बिंदु क्या है? जहाँ पे आप खड़ा वहीं आगे रुके, चलो हाँ तब चले, है ना। तो इसी बार जहाँ पे रुका आगे तो क्या आपतन बिंदु, क्या बिंदु? आपतन बिंदु, है ना। अब देखिए आगे आपको कैसे होता है, चुट्टी बस खड़ा रहता है, बगल में चुट्टी रहता है, वो भी खड़ा हो गया, अब आया सहेली में खड़ा है, मजा आएगा हमको, है ना। आया क्या दूर, हाँ हाँ वो देखना नीचे हो गए, दिमाग लगाया साइंटिस्ट, तो इसको बोले आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन। आपतित किरण समझ गए। आने वाली किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतन बिंदु का अंदर चुट्टी काटेगा, है ना, तो उसका क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब देखिए आगे अपवर्तित किरण क्या होता है कि प्रकाश जहाँ पे टकराने के बाद क्या, प्रकाश जहाँ पे टकराया, टकराने के बाद क्या यानी अविलंब से दूर हट गया है, या क्या होगा? मान लीजिए जैसे मान लीजिए चुट्टी काटता है, तो चुट्टी काटने के बाद क्या आदमी वहीं खड़ा है कि दूर हटा, फिर फ्रेंड के पास सट गया, है ना। ऐसा भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड के पास सटेगा तो अविलंब की ओर सटेगा। क्या फ्रेंड अविलंब, क्या है? अविलंब। अविलंब की ओर सटेगा। अब फ्रेंड से दूर हट गया, अविलंब से दूर हट गया, है ना। तो अविलंब से उसी को बोलते हैं अपवर्तित, मतलब फ्रेंड से सटे या फ्रेंड से दूर हटे, तो क्या दोनों कहलाएगा? क्या अपवर्तित, मतलब जो दिशा था उस दिशा में परिवर्तन हुआ, है ना। तो अविलंब से सट गया या तो अविलंब से दूर हट गया। चले आते आगे। अब क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम है, तो हम यही पढ़ा रहे थे। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब और अपवर्तित किरण दोनों, यानी जो होता है ये सब तीनों जो है वो क्या आता है? एक ही समतल। दोनों मतलब समझ गए उसी में आता है। अविलंब भी तो एक ही न हो गया, जो आएगा तीनों अपने बिंदु पर। किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, किन्हीं 2 माध्यमों, 2 माध्यम सघन माध्यम या विरल माध्यम, है ना। अब देखिए आगे किन्हीं 2 माध्यमों प्रकाश की विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए। विशेष वर्ण क्या होता है? रंग। जैसे मान लीजिए कोई आदमी लाल पीला हरा ब्लू अजीब तरह दिखा पे, है ना। क्या जाएगा कल होली है परसों, जाएगा लाल देना, बाहर में लिखा लाल अंदर निकला काला, है ना। तो ऐसा भी रंग देता दुकानदार, तो दुकानदार वाला अंदर क्यों देखने का दही, है ना, इसमें बोल देता है, है ना। बात सही, अंदर तो देख लेगा पर्दे फट जाएगा, देखिए आगे। तो किन्हीं 2 माध्यमों प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए। आपतन कोण कहते हैं किसको? आप समझिए आपतन कोण क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए जो सहेली आपके आ रही है तो क्या होगा? आपतित किरण। और जो आप खड़ा तो क्या? आपतन बिंदु। क्या है आपतन बिंदु? क्या है? अब जो क्या होगा कि दूसरा सहेली भी आने का इंतजार, दूसरा सहेली क्या होगा? आने का वो भी आ गए, तो उन दोनों के बीच जो कोण बना, वो सहेली इधर से है, वो सहेली इधर से है, आप जो खड़ा तो दोनों के बीच जो कोण बना उसे क्या बोलते हैं? आपतन। क्या बोलते हैं? दोनों आने वाला ही किरण था, है ना, और दोनों के बीच कोण बन गया, है ना, कोई उधर से आया कोई इधर से आया, तो उसी प्रकार से उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण कीजिए। अपवर्तन कोण कीजिए क्या होगा? वीडियो चलिए देखिए आगे। आप समझ गए आपतित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब, अपवर्तित किरण, यानी कि जब समतल में रहते हैं। और किन्हीं 2 माध्यमों प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब हो गया इसका जो अपवर्तनांक होगा वो जो एक नियतांक होगा, मतलब यानी के का रूप में कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं आगे। यदि आपतन कोण को बोलते हैं आई से डिनोट किया जाता है इसको, और अपवर्तन कोण किसको बोलते हैं? आर से। आपतन कोण का मतलब क्या हो गया? आने वाला जो किरण उसको बोलते हैं आपतन कोण। अपवर्तन किरण मतलब वहां से जो टकरा इधर उधर हुआ तो क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन द्वितीय नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेरियो। एग्जाम में आता है प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम, है ना। तो द्वितीय नियम मतलब क्या होगा? जो द्वितीय नियम कौन नियम है? किन्हीं 2 माध्यम में प्रकाश की चाल के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेरियो के नियम से भी जाना जाता है, ठीक ना। अब देखिए आगे। हाँ देखिए आगे। जब नियतांक का माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 के बराबर होता है, अतः sin i बटे sin r एक नियतांक होगा। ये तो खास है ना आपका, फिर भी पढ़ा दिए। फिर देखिए आगे। जब प्रकाश मतलब सवाल से रोशनी, है ना। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश का विरल माध्यम, विरल माध्यम में क्या? वायु, हवा जहाँ पर क्या बोले? विरल माध्यम, है ना। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में की जाती है।
विरल माध्यम में प्रकाश था, उसको उठा कहाँ ले गया? सघन माध्यम। जैसे मान लिया बाहर में शुद्ध बच्चा सब होता है, यानी कि शुद्ध जाता है बाहर में, जहाँ मंदा शुद्ध है, उठा के ले गया, अब ले गया, अब रोने लगता जो सुधा दार है तो ना है ना, ऐसा नहीं देखने मिलता। तो क्या होगा? विरल माध्यम से कहाँ गया? सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में तो अविलंब क्यों होगा? मुड़ जाता है, उखड़े ना चल गया आप, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अब बच्चा को क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, मतलब घर में शुद्ध जाता है कि दूसरे के बिस्तर में शुद्ध गया, है ना। अब दूसरे के बिस्तर में शुद्ध गया तो उसका घर है ना, उसको उठा के दूसरा माध्यम में ले जाएगा। तो प्रकाश की सघन माध्यम से फिर कहाँ ले गया? विरल माध्यम। तो अविलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। मतलब आपको समझना है, अगर आप घर से बाहर निकलिएगा तो अविलंब से दूर हटिएगा। कैसे? घर से आप बाहर आए, कोचिंग आए, अविलंब से दूर हटेगी ना। घर आपका पर्सनल घर है ना, वहाँ अच्छा लगता है, आप बाहर आए, है ना, सहेली से बैठ के, सहेली से झगड़ा हो गया, 2-4 दिन आप घरे में रह गए, नहीं आएंगे कोचिंग, कहीं सहेली हमारा अच्छा नहीं है ना। इस तरह हम लोग समझ गए, क्या समझे हम लोग? अगर हम लोग यानी कि बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? अविलंब की ओर आएगा, कि बाहर से अंदर आइएगा, घरे ना आइएगा, इसका मतलब अविलंब की ओर आइएगा। लेकिन जैसे आप घर से बाहर जाइएगा, इसका मतलब क्या? अविलंब से दूर हटिएगा। समझ में आ गया? तो घर से बाहर का मतलब क्या? आपका विरल यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाइएगा, अविलंब से यानी कि दूर हटिएगा। अब विरल माध्यम सघन माध्यम में, अविलंब से अविलंब की ओर। देखिए, जब प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यम अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, जब प्रकाश की किरण आया, कोई भी किरण आता है, दो माध्यम, एक माध्यम ये, एक माध्यम दूसरा, जैसे आपका सहेली एक इधर से आती है, एक इधर से आती है ना, तो दो माध्यम अलग करने वाली सतह पर लंबवत, दोनों आगे एक सहेली में मिल गया, 3 सहेली हो गई, पहले से खड़ा थे हम ना। अब कई बार ऐसा होता है, कोई बातें गिरी, दोनों तरफ 50 हुआ दिक्कत है ना, बीच वाला फंस जाता है, कई बार ना, कैसा काटे कटवाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो देखिए आगे, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े, बिना अपवर्तन सीधे का है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों सहेली जो आया होगा, जो थर्ड सहेली वहाँ खड़ा होगी, वही रोड से सबको जाना होगा। क्या दोनों सहेली वहाँ आने मतलब क्या? वही रोड से जाना होगा, इसलिए खड़ा है उसका आशा, है ना। तो इसीलिए बिना मुड़े और बिना किए क्या होगा? सीधे निकल जाएगा। समझ में आ गया आपको? कोई इधर उधर नहीं होना। तो हम लोग क्या जाने कि यदि प्रकाश के सतह पर लंबवत पड़ेगा, लंबवत का मतलब सीधा, है ना, अगर लंबवत पड़ेगा क्या होगा? बिना मुड़े और बिना अपवर्तन के सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो आज यही तक रहते हैं, हम मैथ पढ़ाएंगे। चलिए, कर दिए पूरा। सर,